हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए बेहतर वीडियो में। दोस्तों ये टॉपिक आपका जो है ये इंटर फिजिक्स से संबंधित है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है या जो तुल्यता नियम कहते हैं दोस्तों, उसको मैंने आज उठाया हुआ है। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आइंस्टीन ने प्रत्येक पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन निकाला हुआ था, वो हम लोग देखने वाले हैं कैसे इनका संबंध होता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। साथ साथ दोस्तों इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाता है कि प्रत्येक पदार्थ या ऊर्जा का संबंध क्या होता है या पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। इन सब चीज़ों पे बहुत ही सरल तरीके से हम लोग समझ जाएंगे अगर इस टॉपिक को हम लोग देख लेंगे तो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका जो नियम है उसको भी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे नोट किया है ताकि आप लोगों को इसमें बिल्कुल दिक्कत ना हो। आवश्यकता पड़ने के बाद आप लोग इसी चीज़ का नोट्स भी बना लें ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको अन्य कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि आप केवल इस टॉपिक को देख लेने के बाद, इसका नोट्स बना लेने के बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। किसी भी क्लास के बुक को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके निचोड़ के विषय में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। इसका आंसर जो आता है, आइंस्टीन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में यह बात बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो मतलब कि पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब पदार्थ का द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा उपस्थित होती है। ठीक है, ये बात बताया किसने? वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। किसके अंतर्गत बताया? सापेक्षिकता के सिद्धांत के अंतर बताया। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ आपके पास मौजूद है, अगर उसका द्रव्यमान नष्ट होता है तो जितना द्रव्यमान नष्ट होगा दोस्तों उसी के तुल्य एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा का यहाँ पे उत्सर्जन होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एम द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का क्षय होता है। ठीक है, डेल्टा एम द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का क्षय होता है तो इससे रिलेटेड इस द्रव्यमान के नष्ट होने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी इसको देखिए। आइंस्टीन ने बताया था डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इतनी ऊर्जा का उत्पादन होगा, कितनी? डेल्टा ई ऊर्जा का उत्पादन होगा जब डेल्टा एम द्रव्यमान का कोई भी पदार्थ नष्ट होगा, क्षतिग्रस्त होगा तो। ठीक है, अब नष्ट होने के बहुत से ऐसे मतलब स्थितियां बन सकती हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी पदार्थ को, या लकड़ी होता है उसको हम जला देते हैं। तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलने से हमें ऊर्जा का मतलब हमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो कितनी ऊर्जा आपकी निकलेगी? तो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एम द्रव्यमान अगर आपका नष्ट होता है तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी इसको समझिएगा। डेल्टा एम का हम मान लेते हैं दोस्तों कितना? 1 kg मान लेते हैं कि अगर 1 किलोग्राम लकड़ी आपकी नष्ट होती है जलाने से तो उसमें कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो डेल्टा एम का मान हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया। उसके बाद जो सी यहाँ पे है दोस्तों, ये क्या है? सी जो है वो प्रकाश की चाल है। सी प्रकाश की चाल है। तो सी क्या मतलब कि प्रकाश की चाल का मान कितना होता है ये तो आप लोग जानते होंगे। प्रकाश की चाल सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है आपका, वह इतना के चाल से चलता है, वो चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो। लेकिन अगर कोई माध्यम आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कांच में अगर प्रकाश को चलना होगा, या दोस्तों जल में या किसी भी द्रव में प्रकाश को चलना होगा
होगा तो उसमें इसका जो वेलोसिटी होती है वह कम हो जाती है, बढ़ती कभी भी नहीं है। लास्ट जो होता है वो इतना होता है, वायु तथा निर्वात में जब प्रकाश आपका किसी माध्यम में चलता है तब ऐसी सिचुएशन में हमेशा उसकी प्रकाश की चाल जो होती है वो डाउन हो जाती है, घट जाती है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होती है। तो प्रकाश की चाल आप देख सकते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम इसके स्थान पे जब इसको लिखते हैं तो आप देख लीजिए क्या बनेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, 1 गुणे ये हो गया 3 त्रिक 9 इंटू आप देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 9 × 9 × 10⁻16। दोस्तों इतनी जूल ऊर्जा जो है इसकी उत्पन्न होती है अगर 1 किलोग्राम का कोई भी पदार्थ आपका नष्ट होगा, रुइंड होगा तो, ठीक है। मतलब अगर जिसे हमने आपको बताया कि 1 किलोग्राम की अगर लकड़ी को हम जलाते हैं तो जलाने के पश्चात जो उसकी टोटल ऊर्जा उत्पन्न होगी वह दोस्तों 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा इसकी उत्पन्न होगी। अब दोस्तों आप लोग ये कहेंगे कि ये ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कहां जाएगी। तो दोस्तों ये जो ऊर्जा आपकी उत्पन्न होगी 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाने से, तो वो कई रूपों में आपकी उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो वहां पे दोस्तों क्या चीज, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, साथ ही साथ दोस्तों वहां पे क्या होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तब दोस्तों मुख्यतः देखा जाए तो जो ऊष्मा आपकी मतलब जो ऊर्जा आपकी उत्पन्न होती है वह प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में भी होती है, ठीक है। तो मुख्यतः जो आपका लकड़ी के जलेगा, जलने के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह प्रकाश के रूप में होगी, वही दोस्तों आपका मतलब कि ऊष्मा के रूप में भी उत्पन्न होगी। तो ऐसे इसी के अनुसार दोस्तों सभी का प्रोसेस होता है। जो भी पदार्थ आपके होते हैं अगर वो नष्ट होते हैं, अपनी अवस्था को खोते हैं, अपने मतलब कि माध्यम को, अपने क्या कहते हैं कैपेसिटी को अगर वो नष्ट करते हैं तो उसके रिजल्टेंट के रूप में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है प्रति किलोग्राम द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जो अपना नियम दिया हुआ था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का, वो दोस्तों कौन सा है, वो यही नियम आपका है जो कि कहलाता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसमें दोस्तों क्या होता है ये सारी बातें मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको आप लोग जानते होंगे, वैज्ञानिक हमारे आइंस्टीन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सापेक्षिकता का सिद्धांत है दोस्तों ये इन्हीं का सिद्धांत है, किसका, आइंस्टीन का ही सिद्धांत है। आई होप कि ये क्लास आपके निश्चित ही समझ में आ गई होगी।